मगर ये सही है ना, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। आप तोड़ने की बात कर रहे हो, ये चाहे सोमवीर जी हैं, ये टूटने वाले एमएलए नहीं है। मोदी क्या रशिया से पुतिन भी जोर लगा ले, लेकिन हुड्डा साहब से नहीं तोड़ सकते सोमवीर जी को। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है आपकी। पूरा देश आज चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को राजनीति के अंदर लेके आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। जो प्यार जो आशीर्वाद आप सबने दिया है, 1 महीना हो गया जब मैं ठाई घूमने ला रही हूँ छोरी में। इतना प्यार इतना लाड, मैं बहुत कर्जदार हूँ आपकी। यह लड़ाई तारी छोरी की है, तारी छोरी के मान सम्मान की है। मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि में तामने भेजी थी मैं। तारी छोरी इतनी तगड़ी है, जन्मभूमि की कर्म भूमि की, तोनवा की लाज रखेगी, तोनवा का सम्मान हमेशा रखेगी। अगर आपने आशीर्वाद दे दिया है, अगर प्यार दे दिया है, जो प्यार देने लाग रहे हो ना ताऊ ताई, 5 तारीख ना बटन के ऊपर प्यार दिखना चाहिए मन में। घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम, घुमा दिया। ये सिस्टम घुमाया आप लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने। यही हरियाणा आज देश में नंबर 1 पहुंचा दिया बेरोजगारी में, नंबर 1 बना दिया नशे में, नंबर 1 बना दिया अपराध में। मगर ये सही है ना, ये हरियाणा है प्रधान। और बेटी की इज्जत की बात आए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी दुश्मन की भी बहन बेटी को की इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। अंदर से संतुष्टि मिलेगी, आत्मगौरव आ जाएगी, क्योंकि बड़ी ताकत होती है जो है ना, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, क्योंकि ये इंसानियत का नारा है, ये भगवान की दी हुई का नारा है, ये इंसानियत का नारा है। 2 काम करेगी बीजेपी, 1 वोट काटो उम्मीदवार, निर्दलीय और वोट काटो उम्मीदवार लोगों के बीच में छोड़ के, और विपक्ष की और कांग्रेस की वोट में सेंध मारने का काम करेगी। बहुत हल्कों में इस तरह के निर्दलीय उतारे गए हैं भाई। ऐसे निर्दलियों को मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की बी टीम बन के मैदान में ना आओ। हिम्मत है तो आप बीजेपी की टिकट लेके मैदान में आते, और ऐसी बीजेपी की बी टीमों को, ऐसे वोट काटो निर्दलियों को साफ कर देना मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? धोखे में तो नहीं आओगे, धोखे में तो नहीं आओगे बीजेपी के। ये बीजेपी की बी टीम यानी कि दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला और ये निर्दलीय उम्मीदवार दिखेगा। थोड़ा आगे ले लो भाई, गाड़ियों में पीछे वाली गाड़ी आगे क्यों नहीं हो रही भाई? ये दिक्कत है। और आगे तो नहीं, यहाँ पे आदरणीय सोमवीर जी वो आए और वो अपनी बात करेंगे। एक्स एमएलए, सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, आज इतनी बड़ी हाजिरी ये दर्शाती है कि भी कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ से 100% कामयाबी मिलेगी। आने वाले समय के लिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि इस सरकार के अंदर 10 साल तक किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ, नौजवानों को बेरोजगारी की लाइन में खड़ा किया गया, सरपंचों के जो लाठियां लगी हैं, आंगनवाड़ी के जो लाठियां लगी हैं, और जिस तरह से फोगाट बहन यहाँ पे जो खड़ी है, तो इनके साथ जो दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं 5 तारीख को वोट डालते समय आप लोगों को जरूर सोचना है कि इस निकम्मी सरकार को चलता करने का समय आ गया है। बहुत अच्छा माहौल है और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को राजनीति के अंदर लेके आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरे को आपके बीच में भेज के मौका दिया मुझे यहाँ पर काम करने के लिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भी 24 घंटे आप लोगों को उपलब्ध दूंगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेरे से उम्मीद की है उनकी पूरा उतरूंगा। लंबा न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी बहन विनेश वो आए और विनेश आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। हमारी बहन विनेश। ताऊ ताई राम राम सबने।
भाई हैं, टीवी राम, छोटे बड़े जितने भी बहन भाई हैं, सब ने राम राम। सब ने जो प्यार जो आशीर्वाद आप सब ने दिया है, 1 महीना हो गया जब मैं ठाई ठाई घूमने ला रही हूँ छोरी में। इतना प्यार इतना लाड, मैं बहुत कर्जदार हूँ आपकी। बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सोमवीर शोराण जी को यूं ना मानियो तारी छोरी तरते दूर चली गई है। एक ही शब्द में मैं अपने एक बात कहना चाहूं बस, यह लड़ाई तारी छोरी की है, तारी छोरी के मान सम्मान की है। अगर आपने इस बार विधानसभा क्षेत्र का सोमवीर शोराण जी को आपने जिता के नहीं भेजा है, पूरे देश में संदेश जाओगा तो हमने तारी छोरी की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी। मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि में तामने भेजी थी मैं। तारी छोरी इतनी तगड़ी है, जन्मभूमि की कर्म भूमि की, तोनवा की लाज रखेगी, तोनवा का सम्मान हमेशा रखेगी। आने वाली 5 तारीख को हम ही नहीं चाहो तारी छोरी की इज्जत बनी रहे, तारे बालका का मान सम्मान बना रहे। बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं चाहो मुख्यमंत्री बने। 5 तारीख ना हाथ के निशान पर बटन दबा दियो। तारी छोरी इसका बड़ा ओलंपिक मेडल नहीं मानना कि जब सामने पालड़ा की छेतिया कांग्रेस पार्टी ने देने का, अगर आपने आशीर्वाद दे दिया है, अगर प्यार दे दिया है, जो प्यार देने लाग रहे हो ना ताऊ ताई, 5 तारीख ना बटन के ऊपर प्यार दिखना चाहिए मन में। तारा आशीर्वाद, तारा प्यार, तारा कर चुकान का मौका दे दियो। सोमवीर शोराण जी ने जिताने का एक मौका दो। हम सब मिलके न अपने बड़ा विधानसभा क्षेत्र नाथ गले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई अपने बात रखेंगे। हमारे आदरणीय आपके होने वाले विधायक, और आप समझ सकते हैं जब यहाँ से आप आशीर्वाद देके चंडीगढ़ भेजेंगे तो खाली हाथ थोड़ी आएंगे। हमारे भाई सोमवीर सिंह जी, हमारी बहन विनेश, इधर डानी चेक, हमारी बहन विनेश जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया जीवन में। कर लो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दिनेश जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी सरकार से, सिस्टम से, और जिनकी भावनाओं को रौंदा गया, कुचला गया। आपकी बेटी थी, हमारी बेटी थी, हरियाणा की बेटी हैं, और जिनकी एक मैं खुशखबरी एक और आपको बता दूं कि जुलाना हल्के से बड़े बहुमत के साथ इन्होंने भी चंडीगढ़ की तैयारी वहाँ से रिटाएंगी। हमारी बहन विनेश फोगाट, हमारे पूर्व विधायक निपेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान जी, हमारे पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान जी, पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जी, पूर्व विधायक अभी भी जो पार्टी में हमारे शामिल हुए हैं सुखविंदर मांडी जी, हमारे भाई समीर जी, दलबीर गांधी जी, हमारे भाई राजू मान जी, विजय मंदोला जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, प्रीतम जी चेयरमैन, जगत सिंह जी, दीपेंद्र भोलू जी, डॉक्टर सविता शोरान जी, अमन डालावाद जी, रविंद्र शोरान जी, राजेश जी, गोपी, देवेंद्र आर्यनगर, हमारे गांव के सरपंच और सभी पूर्व सरपंच और आसपास के गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आपको सबसे पहले तो मैं एक अच्छी खबर सुनाऊं। हरियाणा के कोने कोने में मुझे जाने का अवसर मिल रहा है पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ है, और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है आपकी। पूरे हरियाणा में जो बीजेपी ने 10 साल जो कुशासन किया, हर आदमी को परेशान किया, आज हरियाणा के माहौल की रिपोर्ट आप तक भी पहुंच गई होगी। घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? घुमा दिया। ये सिस्टम घुमाया आप लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने।
क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने बहुत नुकसान किया हरियाणा का। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार, इस खट्टर सरकार के बाद यही हरियाणा आज देश में नंबर 1 पहुंचा दिया बेरोजगारी में, नंबर 1 बना दिया नशे में, नंबर 1 बना दिया अपराध में। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर, आप देख रहे हैं महंगाई ने, भ्रष्टाचार ने, कुशासन ने, विकास का कोई काम हुआ नहीं इन 10 साल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाड़ा हल्के में या दादरी में विकास का कोई काम हुआ देखा भाई आपने 10 साल में? अपने हल्के में खट्टर साहब को आता देखा भाई 10 साल में? किसी का मान सम्मान करते देखा भाई 10 साल में? तो बताओ, सरकार का काम होता है काम करना और जनता करना। और ये ठीक कह रहे भाई कि मान सम्मान तो दूर की बात है, इन्होंने तो अपमान किया, नजरअंदाज किया जनता को, हरियाणा की जनता को जनता मान के ही नहीं चले, हरियाणा की पहचान ही बदल दी। ये हरियाणा जय का प्रदेश था, वहां ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। ये हरियाणा जो जय नौजवान, जय संविधान का प्रदेश था, वहां बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम इस पार्टी ने किया, बीजेपी पार्टी ने किया। और हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो इस सरकार में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया गया हो। 5000 स्कूल मर्ज कर दिए, बंद कर दिए, 500 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को धरना देना पड़ा। देश के इतिहास में शायद स्कूल के बच्चों को धरना कहीं ना देना पड़ा हो। स्कूल के बच्चों से लेकर सरपंचों तक, कर्मचारियों तक सरपंच आपने जिताए थे, बड़े आत्मविश्वास से, बड़े गौरव से सरपंच चंडीगढ़ गए थे, बड़े सिंगर के गए अपनी बात पूरी करा के आएंगे। गए थे कि नहीं गए थे? मगर आपने देखा कर्मचारी और पेंशन स्कीम के लिए गए, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हमारी बहनें गई, उन पे कितना अत्याचार, लाठियां बरसी। जो वर्ग गया उसी पे लाठियां बरसी। जनता को जनता ही नहीं माना। 750 किसानों का अगर कुर्बानी लेने वाली कोई सरकार देश के इतिहास में, कोई सरकार अगर लिखी जाएगी तो बीजेपी की सरकार लिखी जाएगी। 3 काले कानून के लिए अदानी जैसी कंपनियों के हवाले किसानी को देने के लिए आपने, हमने मिलकर लड़ाई लड़ी सबने, और 3 कानून वापस लेने पड़े, मगर 750 किसानों के घर उजड़ गए। और आज भी बीजेपी की पार्टी, बीजेपी के कई सांसद, मैं देख रहा था, इनकी एक सांसद कंगना रनौत का बयान आया हुआ है, बीजेपी उनके माध्यम से कहलवा रही है, बयान आया हुआ है कि समय आ गया हरियाणा में बीजेपी जीतेगी और 3 कानूनों को वापस लाएंगे, उन 3 कानूनों को वापस लागू करेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी थी हरियाणा में। कंगना जी, जो आप कह रहे हो बीजेपी जीते हरियाणा में तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी, और आप 3 कानूनों को ले आना, दोबारा से माफी मंगवा देंगे, ये हमारी गारंटी है भाई। आप ले आना दोबारा से 3 कानून। मगर ये सही है ना, ये हरियाणा है प्रधान, ठीक बात है, ये हरियाणा किसान के साथ कितना बना। लेकिन आपने देखा घमंड, इतना घमंड की सहानुभूति के 2 शब्द आज तक बीजेपी के किसी मंत्री, सांसद के मुंह से नहीं निकले, किसी नेता के मुंह से नहीं निकले। ये कह सकते थे कि किसान की बात नहीं मानते, लेकिन कम से कम ये कह सकते थे कि 750 घर उजड़े हैं, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का घरवाला था, किसी का भाई था, हमें दुख है इतने घर परिवार उजड़ गए, लेकिन सहानुभूति भी नहीं। आपने देखा क्या कसूर था हमारी बेटी का, क्या कसूर था हमारी बहन का, 6 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, क्या कसूर था हमारी बहन विनेश का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था इन बेटियों का। अपने ने न्याय मांग रही थी, अपने ने न्याय मांग रही थी, दिल्ली की सड़कों पे 6 महीने तक घसीटने का काम हुआ इनको, FIR तक दर्ज नहीं करने दी सरकार ने। राय धर्म में नागरिक में फर्क नहीं किया जा सकता, और बेटी की इज्जत की बात आए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी दुश्मन की भी बहन बेटी को की इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन ये क्योंकि आपकी बेटियां थी, आपके लिए कितनी नफरत इनके दिल में रही होगी, कितनी घृणा इनके दिल में रही होगी, क्योंकि ये आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी। दिल्ली में 6 महीने तक FIR सरकार ने नहीं करी। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कराई के, और उसके बाद दिल्ली न्यायपालिका ने, दिल्ली का न्यायपालिका का धन्यवाद, जिसने आरोप तय कर दिए उस बीजेपी के आरोपी सांसद पे, ये कह के कि इतने सबूत हैं कि 5 लड़कियों के साथ उसने गलत किया था, इस आरोप तय कर दिए दिल्ली न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मगर इनके आपकी बहन बेटी हो सकती थी,
ये आपकी बेटी और आपकी बहन हो सकती थी, क्या इनका कसूर था? FIR तक दर्ज नहीं करा पाए। दिल्ली के 3 तरफ बैठे हैं, दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, लेकिन दिल्ली में जाकर अपनी बेटी को हम न्याय नहीं दिला पाए। ये लड़ाई इस सरकार से न्याय लेने की लड़ाई है। हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं, और घमंड इतना बढ़ गया, आखिर में तो बाबा साहब के संविधान पे आके लोकसभा चुनाव से पहले कहा कि 400 पार दे दो, बाबा साहब का संविधान तोड़ देंगे बीजेपी वालों ने। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया, लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया। और अल्पमत की सरकार, 400 पार के नारे की हवा निकल गई कि नहीं निकल गई 400 पार की, और अल्पमत में सरकार बने। और जब सरकार अल्पमत में बनी और हम गए संसद में, हरियाणा से भी 5-5 सांसद चुन के गए, जाकर हमने नारा बुलंद किया, जय संविधान। किया था कि नहीं किया था नारा? बीजेपी को बड़ी तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी जय संविधान के नारे से? आपने देखा, ये ऐसी सरकार है कि आज पूरे प्रदेश में इन्होंने उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को फैमिली आईडी में, किसी को पोर्टल में, और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, अग्निवीर में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सबको? और जनता को उलझा दिया जाति और धर्म में, जाति और धर्म में उलझा दिया। जाति और धर्म पे समाज को तोड़ के राजनीति करने का राजनीतिक पाप इन्होंने किया। लेकिन हमारा भी संकल्प है, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। एक बार इस नारे में एक बार मुट्ठी बीच के नारा लगाना, अंदर से मजा आएगा, अंदर से संतुष्टि मिलेगी, आत्मा से आ जाएगी, क्योंकि बड़ी ताकत होती है जो ना, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, क्योंकि ये इंसानियत का नारा है, ये भगवान की दी हुई का नारा है, ये इंसानियत का नारा है। तो भाई अब आपकी सरकार पूरे प्रदेश में चारों तरफ आपके पक्ष में माहौल है, और बारडा हल्का, इस हल्के की तरफ पूरा देश देखेगा। हमारी बेटी का हल्का है, हमारी बहन का हल्का है, और भाई ये यहाँ पूरा देश देखेगा। मैं आपको एक और बात से सावधान करने आया हूं, बीजेपी ये शातिर है पार्टी, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है ये पार्टी, साजिशें रचने में माहिर है ये पार्टी। उस साजिश का शिकार बहुत लोग हुए हैं, बीजेपी की साजिश का शिकार, साजिशों का शिकार विनेश भी हुई है, फाइनल में पहुंच के रह गई। और साजिशों का शिकार मैं भी 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब रात के अंधेरे में फौज के पहरे में 4 बजे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि नहीं किया था। अब इन्होंने नई साजिश चली है, नई साजिश बीजेपी ने चलाई है। आपको ने देखा होगा, जेपी दलाल जो इनके मंत्री हैं, जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं, उनका बयान आया कि लोग कितने खिलाफ आ जाएं, हम कैसे न कैसे जन भावना को धोखा दे के सरकार बनाएंगे। आया था कि नहीं आया था बयान? 2 काम उन्होंने जो बात कही थी, बोला 2 काम करेगी बीजेपी, एक वोट काटो उम्मीदवार, निर्दलीय और वोट काटो उम्मीदवार लोगों के बीच में छोड़ के, और विपक्ष की और कांग्रेस की वोट में सेंध मारने का काम करेगी। पहला काम, आज इस तरह पिछली बार बीजेपी के खिलाफत के नाम पे आपके बीच में आ गए थे दुष्यंत चौटाला, आगे थे कि नहीं आए थे? जेजेपी धोखा बना कि नहीं बना? इस बार निर्दलीय आपके बीच में आ चुके हैं, बारडा हल्के से भी एक निर्दलीय आपके बीच में इस किस्म का आ चुका है। भाई जो नाम लेगा वो निर्दलीय हो सकता है, वो नाम ले, नाम हमारा भी ले सकता है। और ये केवल बारडा हल्का नहीं, बहुत हल्कों में इस तरह के निर्दलीय उतारे गए हैं। भाई ऐसे निर्दलियों को मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की बी टीम बन के मैदान में ना आओ, हिम्मत है तो आप बीजेपी की टिकट लेके मैदान में आते। और भाई आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो इस सोमवीर जी के खाते में हाथ के निशान पे डालकर यहां से जिताना, और ऐसी बीजेपी की बी टीमों को ऐसे वोट काटो निर्दलियों को साफ कर देना मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? धोखे में तो नहीं आओगे, धोखे में तो नहीं आओगे बीजेपी के। ये बीजेपी की बी टीम यानी कि दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ये निर्दलीय उम्मीदवार, इन निर्दलीय उम्मीदवारों के और ये बी टीम के चक्कर में भाई राज तो नहीं कहोगे जो राज्य का जाया वाला है। और आपसे मैं और दूसरी बात कह रहे थे, जेपी दलाल ने कहा कि भाई चाहे पहले तो ये कहा कि भाई निर्दलीय छोड़ेंगे लोगों को धोखा देने, और फिर बोला कि भाई जो एमएलए आएंगे हम एमएलए तोड़ेंगे बीजेपी को। मैं उनको बताना चाहता हूं, जेपी दलाल जी जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, ये जो एमएलए हैं
जो बन के जाएंगे। आप तोड़ने की बात कर रहे हो, ये चौधरी सोमवीर जी हैं, ये टूटने वाले एमएलए नहीं है। मोदी क्या रशिया से पुतिन भी जोर लगा ले, लेकिन हुड्डा साहब से नहीं तोड़ सकते सोमवीर जी को। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है आपकी। पूरा देश आज देखेगा हरियाणा का क्या फैसला होगा, पूरा देश आज देखेगा। ये लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबा संघर्ष किया है, किसान ने, हमारी बेटियों ने, हमारे गरीब आदमी ने, हमारे नौजवानों ने, हमारी माताओं बहनों ने। पूरा देश आज देखेगा हरियाणा किसका साथ देता है, अन्याय करने वालों का साथ देता है या न्याय के लिए हरियाणा अपनी वोट देता है। और भाई न्याय के लिए वोट देनी है तो एक ही निशान है और एक ही उम्मीदवार है, चौधरी सोमवीर जी को हाथ के निशान पे आप वोट देना। जो वोट चौधरी सोमवीर जी के हाथ के निशान पे जाएगी, वही वोट हुड्डा साहब की सरकार को लाएगी और भाई वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी भाई। और भाई जो वोट, और भाई जो है, भाई जो ये जो निर्दलीय है भाई, इनको हम कहना चाहते हैं भाई, इस तरह से बीजेपी का बी गेम मत करो, जनता माफ नहीं करेगी इनको तो माफ नहीं करोगे, बीजेपी का बी गेम कर रहे हैं भाई इनका। आप समझ गए सारी बात। सरकार आपकी बनेगी, बनते ही हर वर्ग के लिए फैसला लेंगे। सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों के लिए 2000 रुपए की रसोई पेंशन बनवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगे। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, दे दो। ना वो ठीक बात भाई, ये माताओं बहनों का कहा था भाई, सबसे ज्यादा राजी हुआ भाई। मैं बताऊं आपको, घर जाके लड़ाई नहीं भाई, उनके खाते में सीधे आओगी वहां, मैं बता देता हूँ। चलो पहले नहीं अपना मतलब सबसे पहले इस पे नारा लगाया जब जैसे माताओं बहनों की पेंशन आई और इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम कार्य करेंगे। 2 लाख खाली पड़े सरकारी पद, 2 लाख नौकरियां मेरिट पर और समयबद्ध रूप से। चक्कर नहीं कटाएंगे, नौजवानों का शोषण नहीं जैसे बीजेपी की सरकार में हुआ। मेरिट पर और समयबद्ध रूप से 2 लाख पक्की नौकरी अपने नौजवानों को दिलवाने का काम करें। गरीब को 100 गज के प्लॉट और मकान की योजना दोबारा जो बीजेपी ने खत्म करी, उसको दोबारा से शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जो कांग्रेस राज की जो हमारी योजनाएं थी, 25 लाख तक सरकारी खर्च से इलाज, जो कांग्रेस की राजस्थान सरकार में जैसे होता था, और महंगाई को मात देने के लिए माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में राहत देने का कार्य हमारा। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ, और हर वर्ग का मान सम्मान, हमारी बेटियों का सम्मान, हमारे खिलाड़ियों का सम्मान, हमारे किसानों का सम्मान, गरीब का सम्मान और छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान से हरियाणा को आगे लेके जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 10 साल का संघर्ष किया है आपने और हमने, 10 साल का संघर्ष दिन और रात। अब 10 दिन का समय है, 10 दिन के बाद आपकी सरकार, तैयारी कर लो चंडीगढ़ चलने की तैयारी कर लो। 10 दिन के बाद सर्टिफिकेट लेकर और सीधा चंडीगढ़ पहुंचना भाई, हम चंडीगढ़ चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 400-500 लड़के आ रहे हैं, बोल दो। हमारे पवन जी आए हुए हैं भादुगढ़ से, बहुत बहुत